हेलो एवरीवन, मैं क्रंची एग्ज़ामिन पर अंजलि चौधरी। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर के आई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सब्जेक्ट चेंज किया जाए, तो इसलिए मैं आज आपके लिए क्लास 9th की फ़िज़िक्स लेकर के आई हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मोशन। और अगर आप एनसीईआरटी के बेसिस से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8 है मोशन। ठीक है, तो आइए हम ज़रा मोशन की बात करते हैं। तो क्या बेटा, अगर मोशन को हमें समझना है तो मोशन से एक मिलता जुलता वर्ड होता है, दैट इज़ मूवमेंट। वो होता है मूवमेंट को अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें तो वो हमारा वर्ड निकल कर आता है यहाँ से मूव। और मूव का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा सा हरकत कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चे अगर हमारी लाइन में खड़े हैं, असेंबली में खड़े हैं, बोलते हैं स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से आप जाइए। मूव का मतलब क्या होता है? घूमना, चलना फिरना, मतलब कुछ भी। अगर आप एक सिंपल मीनिंग कह सकते हैं तो हम कह देंगे कि हम चेंज इट्स पोजीशन। हम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं अगर हमें मूव करना है तो। अब जस्ट लाइक ये देखिए, ये पेन है, ये पेन रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से, अब देखिए ये ऐसे ऐसे हल्का सा हिल रहा है, दैट मीन्स ये हल्का हल्का मूव कर रहा है, ये हल्का हल्का मूव कर रहा है। अब ये देखिए, ये हल्का हल्का मूव कर रहा है, मतलब इसने इसकी पोजीशन यहाँ पर थी और इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई, दैट मीन्स ये पेन हमारा मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखते हैं रोड पर कार्स चलती हैं, साइकिल्स चलती हैं, मोटरसाइकिल्स चलती हैं, स्कूटर्स चलते हैं, कार्स हो गई, ठीक है। कार्स आपको चलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो किस में है? मोशन में है। वो क्या कर रही हैं? हमारे मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है, वो मूव कर रही हैं। बाइसिकल्स ले लीजिए आप, बाइसिकल्स हो गए, ठीक है, बाइसिकल्स हैं। आप मोटर बाइक्स ले लीजिए, मोटर बाइक्स होती हैं हमारी, वो भी हमारी रोड पे चल रही हैं, तो वो भी हमारी क्या किस में है? मोशन में है, दैट मीन्स मूव कर रही हैं, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ये एक जगह खड़ी होंगी, खड़ी होने से फिर इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज किया, फिर ये इन्हें चलाया गया तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। पोजीशन चेंज होने का मतलब ये है कि इनके अंदर मोशन आ गया। क्या आ गया? मोशन आ गया। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्कूटर्स हैं, बसेस हैं, रिक्शा, ट्रक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें रोड पर चलती हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि रोड पर चलने वाली सारी चीज़ें मूवमेंट में आती हैं। अगर कोई पर्सन है, वो अगर स्टेबल है, स्टेबल दैट मीन्स वो खड़ा हुआ है, एक जगह स्थिर ही है, ठीक है, वो कहीं इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, ठीक है, स्टेबल है, तो इसका मतलब वो किस पोजीशन में है? वो रेस्ट पोजीशन में है। किस में है? रेस्ट। इस टॉपिक पर भी हम आएंगे। वो किस में है? रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर इसने चलना शुरू कर दिया तो वो क्या करेगा? यहाँ से अपना मूव करेगा। इसने अगर यहाँ से मूव किया तो इसने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, और अगर जब इसने अपनी पोजीशन चेंज किया तो ये किस में आ गया? हमारा मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन में आ गया, ठीक है। जैसे देखिए, वाटर में फिश स्विमिंग करती है, क्लाउड्स में, आसमान में बर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स फ्लाई करती हैं, तो वो हमारी किस में होती है? मोशन में। अगर एक बर्ड हमारी एक वॉल पर बैठी हुई है, दैट मीन्स ये रेस्ट में है, और अगर ये उड़ रही है, आसमान में, तो ये किस में है? मोशन में है, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ जो अपनी पोजीशन को बदल रही है वो मोशन में आती है, और वो कोई भी चीज़ जो अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है वो हमारी रेस्ट में आती है। अगर आप एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेशन इसकी सिंपल वर्ड्स में ये होगी कि द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड मोशन। ये एक वन लाइनर डेफिनेशन है हमारी, लेकिन अगर आपको एग्जाम के बेसिस से डेफिनेशन चाहिए देन आई विल गिव यू। तो मैं बोल रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position, if it changes its position, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब आता है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है।
अब मोशन हो गया, ये तो हमने मोशन समझ लिया। अब इसकी दो स्टेट होती हैं, मोशन की दो स्टेट होती हैं। पहली होती है स्टेट ऑफ मोशन की ही होती है, ठीक है, एंड सेकंड स्टेज होती है स्टेट ऑफ रेस्ट। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। मोशन तो हमने पढ़ ही लिया है, मोशन तो हमने पढ़ ही लिया है, फिर भी अगर हम यहाँ पे समझना है तो हम डेफिनेशन दे देते हैं इसकी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, चेंज इट्स पोजीशन, तो वो किस में कहलाएगा, स्टेट ऑफ मोशन में। जैसे अभी बताया बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर, राइट, बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर, कार रनिंग ऑन रोड, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, स्टेट ऑफ मोशन के। अब सेकंड नंबर आते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है हमारा कोई भी चीज़ अपनी कांस्टेंट एक ही पोजीशन में खड़ी हो, एक ही पोजीशन में हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे, और इन सिंपल लैंग्वेज कि वो अपनी जगह से कहीं ना हिले, स्टेबल हो वहीं। जैसे पेड़ होते हैं, हाउसेस होते हैं, ठीक है, हाउसेस होते हैं, हमेशा यहीं रहते हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया पेड़, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, नहीं, ये एक ही जगह रहते हैं। दैट मीन्स ये हमारे किस में है, रेस्ट पोजीशन में, किस में है, रेस्ट में है। तो अगर हमें स्टेट ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन देनी है तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं ट्रीज एंड ये आपके हाउसेस, ग्राउंड हो गया, ये सब किस में आता है, हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट में आता है, ठीक है। अब ये तो हमारा मोशन फिनिश हो गया। अब इसके बाद में हमारी दो चीज़ें और आती हैं जो मोशन से ही रिलेटेड हैं। दो क्वांटिटी आती है हमारी, क्या आती हैं, क्वांटिटी, जिसमें हमारी सारी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर फिज़िक्स बेस्ड होती है वो आती हैं। पहला होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। पहला स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हमें बस ये पूछने को आता है कि जिस लाइक हमें कुछ क्वांटिटी दे दी गई हैं तो हमें ये पूछने को आता है ये स्केलर है या फिर वेक्टर है, ठीक है। तो ये बस हमें समझना है, ठीक। तो मैं आपको समझाती हूँ। फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। देन if we wanted definition, then the definition of this scalar quantity is that a physical quantity having only magnitude, इसमें सिर्फ only magnitude होता है, only having magnitude। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब आप ये बोलोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है मैम, तो मैग्नीट्यूड मैं आपको सिंपल सी एक लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ कि मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं कि काउंटेबल होता है, ठीक है। किसी चीज़ की क्वांटिटी होती है, क्वालिटी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। कुछ स्पेशल क्वालिटी जिसमें होती है या उसमें हमें कुछ काउंट करना है या हमें क्वांटिटी देखनी है उसकी कितनी है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। मतलब कुछ स्पेशल होना चाहिए, जिस क्वांटिटी के अंदर कुछ स्पेशल होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर एग्जांपल लेना है तो मैं आपके लिए एग्जांपल ले देती हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक हम इसकी एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के बाद वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारी क्या है सारी, टाइम, मास,
और भी बहुत सारी होती हैं। ये हमारी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? एरिया ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनके बारे में कुछ ना कुछ खास चीज़ें हैं, काउंटेबल होते हैं, क्वांटिटी भी होती है। कितना टाइम हो गया, कितना टेम्परेचर है इसका वॉल्यूम कितना है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, इसका एरिया कितना है, इसका वज़न कितना है, मास कितना है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। डेफिनेशन अगर हमें देनी है तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज़ नो डायरेक्शन इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी, मतलब ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटी इसका अपोजिट होता है। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दे दूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, हिंदी में कहते हैं वैसे दिशा, दिशा का मतलब किसी भी चीज़ की तरफ इंडिकेशन करना या बताना, डायरेक्शन देना उसको कि इस डायरेक्शन में गया है, उस डायरेक्शन में गया है। तो इसकी क्वांटिटीज़ इसके एग्जांपल्स में आते हैं हमारी वेट, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्शन होता है, इस एक्सेलरेशन से वो इस डायरेक्शन में गए हैं। वेलोसिटी इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, वेलोसिटी का ऐसे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। टॉर्क इसमें इतना है, टॉर्क आता है इसमें, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एंड मोमेंटम आता है, ये सब सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा स्केलर क्वांटिटी भी हो गया एंड वेक्टर क्वांटिटी भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं, अब इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक आता है कि मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला टाइप तो होता है इसका लीनियर मोशन। क्या होता है? लीनियर मोशन। अच्छा, लीनियर मोशन क्या होता है? देखो, लीनियर मोशन वो होता है कि कोई भी बॉडी एक सीधी लाइन में चल रही हो, मतलब वो अगर मूव कर रही है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन और पाथ में मूव करेगी, तभी वो लीनियर मोशन में आएगी। जैसे रोड हमारा बिल्कुल सीधा है, कार मूव कर रही है, देन इट इज़ लीनियर मोशन में आता है, ठीक है। जब हम किसी हाइट से बॉल को नीचे ग्राउंड पर फेंकते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके तो आती नहीं है, सीधी आती है, दैट इज़ लीनियर मोशन। ये हमारा लीनियर मोशन कहलाता है। अब लीनियर मोशन के बाद आता है हमारा 3 मोशन, मैंने बताया था आपको। लीनियर मोशन के बाद हमारा आता है सर्कुलर मोशन। क्या आता है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, आपको सर्कुलर से ही वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए। सर्कुलर मोशन का मतलब सर्कल, मतलब कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है देन वो हमारी क्या है, बॉडी सर्कुलर मोशन में है। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक फैन एक सर्कल बनाती है, ठीक है। एक एथलीट ले सकते हैं, एथलीट जब रन करता है तो इस सर्कुलर मोशन में रनिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए सर्कुलर मोशन के। मतलब अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ़ इट मूव्स अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। थर्ड आता है हमारा, थर्ड आता है बहुत इजी है हमारा ये, वाइब्रेटरी। ये आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनके वर्ड्स को ही समझ जाएंगे। लीनियर का मतलब सीधा, सर्कुलर का मतलब गोल, वाइब्रेटरी का मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस करना, और मतलब वाइब्रेशंस, जिस चीज़ में वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारी क्या होती है, वाइब्रेटिंग मोशन में होती है बॉडी। जस्ट लाइक आपने वो देखा है, वॉल पे क्लॉक लगी रहती है ऐसे, है ना, यहाँ तक तो उसमें टाइमिंग्स होते हैं, यहाँ के बाद उसमें एक पेंडुलम लगा रहता है,
ये पेंडुलम ऐसे भी मूव करता है, ऐसे भी मूव करता है, मतलब ऐसे से मूव करता है, ऐसे ऐसे। तो इधर मूव करेगा, इधर बजेगा, ऐसे होगा, इधर मूव करेगा तो इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होंगे। तो ये हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, या फिर हम कह सकते हैं पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक मतलब कोई भी चीज़ ऐसे 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 चल रही है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, वो हमारी बॉडी क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन में होती है। अब देखो यहीं से हमारी दो वैल्यूज़ और आती हैं हमारी। पहली आती है हमारी डिस्टेंस, क्या आती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आती है एंड हमारी डिस्प्लेसमेंट आती है। आज तक की वीडियो के लिए मैं इतना ही करूँगी। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक आप इतना पढ़िए, ठीक है। नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी है अच्छे से तो मैंने इसमें हर टॉपिक की डेफिनेशन बोली है, हर टॉपिक की डेफिनेशन बोली है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें आपके वर्ड्स की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। और मैं इसको एक नोट्स के ज़रिए बता रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना मैम ने ये क्या क्रिएट कर दिया, तो ये सिर्फ मैं आपको एक समझा रही हूँ, लेकिन डेफिनेशन मैं आपको अपने मुँह से बोल रही हूँ, तो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा डेफिनेशंस में, तो आप डेफिनेशंस वहाँ से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स मैं आपको देती जा रही हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास। एन्जॉय योर स्टडीज़।